हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन चेंज द शेप और स्टेट of motion of a body or tries to change it. Basically, force is a push or a pull that can change the shape or state of motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है फोर्स। पुश यानी पुश या पुल मतलब किसी चीज़ को हम धकेलते हैं या खींचते हैं तो उसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है और ट्राइज टू चेंज इट। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी में। फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक न्यूटन को हम डिफाइन करते हैं जो कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में इन अ बॉडी जिसका मास कितना है? 1 kg। सो हम कैसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन को? 1 न्यूटन को हम कह सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है डाइन। 1 डाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो कि फोर्स रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। एक बॉडी है जिसका मास 1 ग्राम है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे होगी 1 डाइन फोर्स में, वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम 1 डाइन को लिख सकते हैं 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 न्यूटन और 1 डाइन के बीच का क्या रिलेशन है। 1 न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1000 इंटू 100 and this is equal to 10 raised to power 5 gram into centimeter per second square. This is equal to 10 raised to power 5 टाइम। सो 1 न्यूटन कितना आ गया? 10 raised to power 5 डाइन आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहती है, क्या होती है? किलोग्राम फोर्स। ठीक है, और ग्राम फोर्स। जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है उसे हम डिफाइन करते हैं एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी ऑफ मास kg। 1 kg के ऊपर 1 kg मास है किसी बॉडी का, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, सिंस जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1 किलोग्राम फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। हमारे पास कुछ बुक्स में वो दी हुई होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कुछ बुक्स में होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? 9.8 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू
9.8 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम फोर्स और 1 न्यूटन का क्या रिलेशन है? 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली जो 1 ग्राम फोर्स है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 ग्राम फोर्स। एंड दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 9.8 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 980 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू 980 डाइन। जो रिलेशन होता है ग्राम फोर्स और डाइन के बीच का वो क्या होता है? 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।